हिंदू अगर हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो मुसलमान भी तो मुस्लिम राष्ट्र की बात कर सकता है। ये मेरी सोच क्यों? भारत में बढ़ रहे मुसलमान, घट रही हिंदुओं की संख्या, क्या सच में भारत बन सकता है इस्लामिक राष्ट्र? आखिर क्यों ये चर्चा एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है? क्या वजह है इन सब के पीछे? क्या सच में ऐसा हो सकता है? या चलिए जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत देश जिसे भले ही हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, लेकिन शायद आने वाले समय में ये देश की ये पहचान मिट जाएगी। हो सकता है कि आने वाले समय में ये देश एक इस्लामिक देश कहलाए। जी हाँ, हम ये बातें खुद से नहीं कह रहे, बल्कि जो आज के समय में देश में देखा जा रहा है वो इसका जीता जागता सबूत है। आज हिंदू बहुल देश में ही हिंदुओं की संख्या घट रही है और बढ़ रही है मुस्लिमों की संख्या। भले ही सालों पहले धर्म के नाम पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान को अलग कर दिया गया था, ना जाने कितनी ही लोगों का खून बहा और अलग होते ही पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाया और यह धर्मनिरपेक्ष ही बना रहा। आज भारत में हर धर्म के लोगों को रहने की छूट है और हिंदुओं की तरह ही हर धर्म के लोग यहाँ आज़ादी से जिंदगी जीते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सब गलत है, पर गलत तो ये है कि आज का हिंदू सो रहा है और वो ये नहीं जानना पा रहा है कि आज हिंदुत्व धर्म कितने खतरे में चल रहा है। यही वजह है कि आज दिन ब दिन देश में हिंदुओं की संख्या कम हो रही है और बढ़ती जा रही है मुस्लिमों की संख्या। आज ऐसी तमाम पोस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी जिनमें ये दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिमों की आबादी एक दिन हिंदुओं से आगे निकल जाएगी। एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि भारत में साल 1950 से 2015 के बीच हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है। वहीं देश में मुस्लिमों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। संख्या में बढ़ोतरी ये है और इस दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ। एक अनुमान के अनुसार 2004 में करीब 148 करोड़ मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी। आपको बता दें कि लगातार मुसलमानों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जनसंख्या करीब 20 करोड़ की है और अगर देखा जाए तो 1947 के दौरान आज़ादी के समय ये करीब 10 करोड़ मुस्लिम भारत में थे, जिसके बाद हुआ बंटवारा और उसके बाद 6.5 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान चले गए, जबकि करीब 3.5 करोड़ मुस्लिम भारत में रह गए। यानी जिस तरह से भारत में मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है उस हिसाब से यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत एक हिंदू राष्ट्र तो नहीं, हाँ, पर इस्लामिक राष्ट्र जरूर कहला सकता है। वैसे दोस्तों, आपको जिन्ना के बारे में जानकारी तो होगी, जिसने पाकिस्तान और भारत के बंटवारे की मांग की थी और उसी ने भारत के मुसलमानों के एक अलग राष्ट्र देश पाकिस्तान बना कर दिया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी शख्स को बाहर के देशों में, इनफैक्ट मुस्लिम देशों में भी कुछ खास नहीं माना जाता, बल्कि कई दावे में जिन्ना की पाकिस्तान की मांग एक बेवकूफ़ी भी बताई गई, क्योंकि लोगों का कहना है कि अगर वो 1947 में भारत से पाकिस्तान को अलग नहीं करते तो 1990 आते आते भारत खुद ही एक इस्लामिक राष्ट्र हो गया होता। और दोस्तों, इस बात को कैसे भी जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि आज के समय में अगर भारत में 20 करोड़ मुस्लिम है तो 23 करोड़ मुसलमान पाकिस्तान में है और बांग्लादेश में इनकी संख्या करीब 16 करोड़ है। वहीं अफगानिस्तान में करीब 5 करोड़ मुसलमान है। इस हिसाब से आसपास के क्षेत्रों में ही इतने मुसलमान हैं कि अगर धर्म के आधार पर जनगणना की जाती तो आज तो अखंड भारत के नारे जो लगते हैं, ना ही वहीं हिंदुओं की संख्या माइनॉरिटी में देखी जाती। और इस हिसाब से देखा गया तो भारत और पाकिस्तान को अलग करके जिन्ना ने हिंदुओं को बरकरार करने के लिए कुछ साल दे दिए, लेकिन ये कब तक रहेंगे इसका कुछ पता नहीं है। अब आप ही देखिए, आज के समय में कास्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग गिनती की बात चल रही है, तो ऐसे में अगर धर्म के आधार पर गिनती की जाती है तो हर जगह, जैसे हमारे ट्राइबल्स एरिया के अंदर या फिर जंगली जैसी जगहों के अंदर, ऐसे कुल मिलाकर भारत की पूरी जनसंख्या का तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों का देखा जा सकता है। अगर धर्म के आधार पर भारत की जनगणना होती है तो ऐसे में मुसलमानों की संख्या 20% के आसपास होती है या इससे ज्यादा होती है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि आने वाले सालों में हिंदू खुद ही माइनॉरिटी में चला जाएगा। अब ये केवल भारत का ही हाल नहीं है, आप हिंदू बहुल देश नेपाल को ही देख लीजिए, वहाँ भी हिंदुओं की आबादी घटती हुई नजर आ रही है और ऐसे ही हाल म्यांमार के भी है। लेकिन जहाँ एक तरफ हिंदुओं की संख्या घट रही है, वो मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे की कोई भी ऐसी वजह होगी तो कई ऐसे रीजन्स भी हैं, चलिए उन सब पर चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगर बात होती है देश के मुसलमानों की संख्या बढ़ने की तो हिंदुओं की घटने की, तो आज इसके पीछे की कई वजहें हैं, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है मुसलमानों में बढ़ने वाली जन्म दर को ही माना जा रहा है, जो हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसी वजह हैं जो नोट करने वाली है। दोस्तों, जैसे कि इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी बात होती है समानता। जी हाँ, आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस्लाम धर्म में ऊंच नीच, जातिवाद या फिर छुआछूत जैसी मान्यताओं को नहीं माना जाता। इस्लाम इससे काफी दूर है, जहां सभी को सम्मान ही समझा जाता है। लेकिन आज भी हिंदुओं में बहुत सी जगहें हैं जहां ऐसी मान्यताएं हैं। हमारे समाज में
कितनी छुआछूत है ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जहां नीची जाति के लोगों को मंदिर में आने तक नहीं दिया जाता। ये वाकई हमारे समाज के लिए बुरी बात है। आज के समय में अगर छोटी बड़ी ऊंच नीच जाति के आधार पर भेदभाव किया जाएगा तो बताइए कैसे लोगों में एकता और समानता आएगी। वहीं देखा जाए तो दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन आज के समय में इस्तेमाल से रिलेटेड जो भी विवादित विषय हैं उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसे आप सऊदी अरब को ही ले लीजिए, खबरों के अनुसार वहाँ के स्कूल में काफ़ी सुधार किए जा रहे हैं और वहाँ के स्कूलों में कुरान से या इस्लाम से रिलेटेड जो भी कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि इस्लाम में जो कट्टरपंथी सोच थी उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन हम यहाँ बैकवर्ड हो रहे हैं। इन सब के अलावा आपका खान पान को ले लीजिए। मुस्लिम लोगों के खान पान और हिंदुओं के खान पान में क्या अंतर है, शायद ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो भारत का हिंदू आज भी प्याज, अदरक, लहसुन में फंसा हुआ है। हमें क्या लेना चाहिए जो आज हिंदुओं में फर्टिलिटी रेट घटती जा रही है और इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिसे बढ़ाने के लिए खान पान का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस समय पर हिंदुओं को इन सब से कोई मतलब नहीं है। वहीं हमारे समाज में कई साधु हैं जो मंच पर आकर बहुत सा ज्ञान देते हैं, लेकिन उनको भी इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। देखा जाए तो उन्हें भी सब कुछ बना बनाया अच्छा खासा चाहिए। हमारा निशाना सभी पर नहीं है, पर बहुत से ऐसे हैं जिन्हें तो बनाया गया है मंदिर और उसमें मस्त एसी कूलर चाहिए और ठाकुर जी का भोग होना चाहिए। वहीं खुद के लिए भी भोग और सेवक चाहिए, वो भी बिना किसी मेहनत के। आप ही बताइए हिंदुओं की संख्या कहाँ से बढ़ेगी। आप इस जगह पर आज क्रिश्चियन मिशनरीज के पास को देख लीजिए जो 3 से 4 हज़ार रुपए पर ही काम करते हैं, जिसके बाद उनकी मशीनरी उनका ध्यान रखती है और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ अगर साधु संतों को देखा जाए तो वो जंगलों में काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। इसकी वजह से केवल साधु संत ही नहीं बल्कि सारा दोष उनका ही नहीं बल्कि ये दोष तो और लोगों का और भक्तों का भी है। अब क्योंकि भक्तों ने उन्हें इतनी सारी सुविधाएं वैसे ही दे रखी है तो उन्हें क्या ज़रूरत है मेहनत करने की और अपना धर्म आगे बढ़ाने की। आप इन दानियों को ही ले लीजिए जो दान पुण्य भी ऐसी जगह करते हैं जहाँ पर हज़ारों लाखों करोड़ों की संपत्तियाँ और दान देकर वो उन्हें खराब कर रहे हैं। दोस्तों, सच बात तो यह है कि दान उस जगह पर देना चाहिए जहां उसकी ज़रूरत है, ऐसी जगह नहीं जहां समाज में छुआछूत माना जाता है, जहां मंदिर में नीची जात के लोगों को आने नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब ऐसे में अगर किसी और धर्म के लोगों को, ऐसे इंसानों को ईसाई या फिर मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें विरोध करना गलत है। यहाँ आप ही सोचिए गलती कहाँ है। दोस्तों, इस वीडियो से हम हिंदू समाज की बुराई नहीं दिखाना चाहते बल्कि हमारा तो मोटिव है कि लोगों में सोया हुआ सनातन जगाए। वैसे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।